तमिलनाडु चुनाव 2026 में इस बार कई सीटें चर्चा में हैं, लेकिन 234 सीटों में से एक सीट ऐसी है जिसने अचानक पूरे राज्य की नजरें अपनी तरफ खींच ली है, लालगुड़ी। और इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाने वाली शख्सियत है लीमा रोज मार्टिन। पहली नजर में लोग उन्हें लॉटरी किंग की पत्नी के तौर पर जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रोफाइल सामने आती है, कहानी सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं रहती। ये धीरे धीरे बनी पहचान, नेटवर्क और रणनीति की कहानी बन जाती है, अब साधारण जीवन से राजनीतिक मंच तक। दरअसल लीमा रोज मार्टिन का जन्म 1967 में तमिलनाडु के देवकोट्टई में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन बेहद सामान्य रहा। उन्होंने तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और बाद में सोशल वर्क में उच्च शिक्षा हासिल की। उनकी पहचान लंबे समय तक राजनीति से नहीं रही, बल्कि समाज सेवा से जुड़ी रही। चर्च से जुड़े कार्यक्रम, लोकल चैरिटी और महिला समूहों के साथ उनका सक्रिय जुड़ाव रहा, और यही वो आधार था जिसने उन्हें जमीनी स्तर पर पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो धीरे धीरे राजनीति की जमीन तैयारी कर रही थी। परिवार की बात करें तो उनके पति सैंटियागो मार्टिन हैं और उनके 3 बच्चे हैं। लंबे समय तक वो सार्वजनिक जीवन में एक धार्मिक और सामाजिक रूप से सक्रिय महिला के रूप में जानी जाती रही। 5,864 करोड़ की ताकत सिर्फ अमीरी नहीं, चुनावी फैक्टर। अब बात उस पहलू की जिसने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया है, उनकी संपत्ति। चुनावी हलफनामे के मुताबिक लीमा रोज की व्यक्तिगत संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा है, जबकि पूरे परिवार की संपत्ति करीब 5,864 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति में एक बड़ा हथियार भी है। इतनी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है नेटवर्क, संसाधन, मजबूत कैंपेन और बड़े स्तर पर पहुंच। और यही वजह है कि उन्हें 2026 का चुनाव का सबसे रिच फेस कहा जा रहा है। राजनीति में एंट्री। अब अगर लीमा रोज की एंट्री को अगर अचानक मान लिया जाए तो ये पूरी तस्वीर नहीं होगी। उन्होंने करीब 14 साल तक इंडिया जननायक कच्ची के साथ काम किया, यानी राजनीति का अनुभव उनके पास पहले से था, भले ही वो फ्रंट लाइन में न रही हो। वहीं 2025 में उन्होंने AIADMK ज्वाइन किया। पार्टी ने उन्हें महिला विंग में अहम जिम्मेदारी दी और फिर 2026 में सीधे लालगुड़ी जैसी महत्वपूर्ण सीट से टिकट दे दिया। आपको बता दें कि ये कदम सिर्फ उम्मीदवार घोषित करने तक भर का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लालगुड़ी सीट क्यों बनी हाई वोल्टेज सीट? अब लालगुड़ी कोई सामान्य सीट नहीं है। ये लंबे समय से डीएमके का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार स्थिति काफी ज्यादा बदल गई है। त्रिकोणीय मुकाबला, महिला वोटर्स पर फोकस और एक हाई प्रोफाइल उम्मीदवार, इन सब ने इस सीट को चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में बदल दिया है। अब स्थानीय स्तर पर लीमा रोज को लेकर 2 तरह की धारणा सामने आती है। एक तरफ लोग उन्हें बाहरी अमीर उम्मीदवार मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सामाजिक छवि उन्हें ग्राउंड से जुड़ी हुई महिला के रूप में पेश करती है, और यही उनके सबसे बड़ी ताकत भी है और चुनौती भी है। आखिर कौन है लॉटरी किंग? लीमा रोज की चर्चा उनके पति की वजह से भी काफी बढ़ी हुई है। सैंटियागो मार्टिन को भारत का लॉटरी किंग कहा जाता है। वो मार्टिन ग्रुप के संस्थापक हैं, जिनका कारोबार लॉटरी से लेकर रियल एस्टेट, होटल, टेक्सटाइल और इसी के साथ मीडिया तक फैला हुआ है। उनका बिजनेस नेटवर्क और राजनीतिक कनेक्शन इतने ज्यादा मजबूत है कि लीमा रोज की उम्मीदवारी अपने आप में हाई प्रोफाइल बन जाती है। अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ अमीर उम्मीदवार की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग नजर आती है। सालों से ग्राउंड लेवल पर सामाजिक नेटवर्क बनाना, चर्च और लोकल कम्युनिटी में मजबूत पकड़ रखना, वहीं परिवार के अलग अलग सदस्यों का अलग अलग राजनीतिक कनेक्शन और सही समय पर सही पार्टी में एंट्री। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये सॉफ्ट इमेज और साथ ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन है। तो वहीं अगर ऐसे देखा जाए तो लीमा रोज मार्टिन अब सिर्फ लॉटरी किंग की पत्नी ही नहीं, उनके पास अपना खुद का सामाजिक पकड़ है, आर्थिक ताकत है और अब राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी है। और इसी के साथ लालगुड़ी में उनकी मौजूदगी ये साफ दिखाती है कि तमिलनाडु चुनाव 2026 अब सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गया है। ये पावर, पैसा, नेटवर्क और रणनीति, इन सब का मिला जुला खेल बन चुका है।